Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट आते रहें और साथ ही साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो आज दोस्तों लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कमेटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो जो लोग अभी आने वाले टाइम्स में IBPS PO और क्लर्क के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए कमेटी का क्वेश्चन डेफिनेटली 1 नंबर का आएगा। और अगर आप यहाँ से ये सारी वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं तब आप 1 नंबर तो सिक्योर कर लेंगे। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन भी होगी करंट अफेयर से रिलेटेड जो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और जो लोग हाई लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे स्टेट PCS एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो जितनी भी कमेटीज़ दी हैं, यहाँ पर लगभग 25 कमेटी हैं, तो उन 25 कमेटी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में नोट्स बना लें। क्योंकि उनके एग्जाम्स में मेंस जब लिखने को आता है तो कभी भी किसी कमेटी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो मेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप कमेटी के नाम जो मैंने दिए हैं उनके ऊपर आप प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आपके लिए दें। तो जो लोग बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जस्ट ये MCQ ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने MCQ फॉर्मेट में ये वीडियोस बनाए हैं, ओके। And one thing more friends, I just want to tell you, CAF is a passion, it's not a profession. This will be free and it is right now free. CAF हमेशा आपके लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड करेगा और अभी भी फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराता है। Now friends, first of all, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया है जिसका नाम क्या है, NCTF, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। तो दोस्तों ये कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, विच विल बी हेडेड बाय, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, ऑप्शंस हैं तरुण रामदोराई, गणेश सिंह, प्रदीप कुमार सिन्हा, RK बटेश्वर। तो ये दोस्तों प्रदीप कुमार सिन्हा के द्वारा ये कमेटी गठित की गई है और ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। आपसे जस्ट एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस होगा, थोड़ा सा और घुमा के हो सकता है लेकिन ऑप्शंस आपके लिए कुछ ऐसे ही होंगे और आपको सही ऑप्शंस चूज करना है। पूछा जाए प्रदीप कुमार सिन्हा कमेटी किस लिए गठित की गई, तो ये ऑप्शन आपको बताना है, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ये कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों गवर्नमेंट टू सेटअप कमेटी टू रिव्यू E-कॉमर्स रूल्स विच विल बी हेडेड बाय। अभी गवर्नमेंट ने E-कॉमर्स के रूल्स को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया है। तो आपको ये बताना है कि ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई। तो ये कमेटी बनाई गई है, अमिताभ कांत इसके अध्यक्षता करेंगे। और अमिताभ कांत कौन है, ये दोस्तों CEO हैं किसके, नीति आयोग के, फाइन। और आपको पता है E-कॉमर्स का मतलब क्या होता है, E-कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू ऑनलाइन। जो भी चीज़ें हम खरीदारी या फिर बेचते हैं, OLX वेबसाइट है वो E-कॉमर्स वेबसाइट है क्योंकि वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फ्लिपकार्ट से आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ये भी E-कॉमर्स वेबसाइट है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड द E-कॉमर्स, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया RBI ने अभी एक कमेटी का गठन किया है हाउस होल्ड फाइनेंशियल्स की देखरेख करने के लिए। तो इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे। हमेशा देखिए कोई भी कमेटी का गठन क्यों किया जाता है, जो उस प्रॉपर इशू के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन तैयार कर सके। वो अपनी कुछ पेजों की रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को करस्पॉन्डेंस अथॉरिटी के पास भेजती है, फिर उस वो अथॉरिटी जो होती है वो उस रिपोर्ट के ऊपर निर्णय लेती है क्या ये रिपोर्ट जो बनाई गई है ये बिल्कुल जायज़ है, इसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाता है। तो कभी भी किसी भी कमेटी का गठन क्यों किया जाता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट और उस इशू के ऊपर उसके अंदर की बात को निकाला जा सके, ओके। तो अभी RBI ने हाउस होल्ड फाइनेंस के ऊपर एक कमेटी का गठन किया है, ठीक है। तो इस कमेटी के बारे में आपको बताना है कि ये कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो दोस्तों ये कमेटी तरुण रामदोरई के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, फाइन, विच इज हेडेड बाय द तरुण रामदोरई। और ये प्रोफेसर और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक कमेटी का गठन किया था जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू द पैलेट गन्स इन कश्मीर विल बी हेडेड बाय। देखिए कश्मीर में अभी कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू क्यों लगा हुआ था, क्योंकि एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट था, हिजबुल कमांडर, उसका नाम था बुरहान बानी, ठीक है। बुरहान बानी की
जो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, उसको हमारे यहाँ के सुरक्षा जवानों ने मार गिराया था। उसके बाद में कश्मीर में घाटी में बहुत ज़्यादा तनाव हुआ। तो जब घाटी में तनाव हुआ तो हमने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। जब वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया तो कुछ लोग पथराव करने लगे। ठीक है, जब लोग वहाँ पर पथराव करते हैं तो उसके लिए जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पैलेट गन्स का यूज़ किया। पैलेट गन्स के यूज़ में ये क्या करती हैं, लोगों की आंखों में चोट पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोग घायल हुए और अप्रॉक्स 70 लोग अप्रॉक्स यहाँ पर मारे गए। 70 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मृत्यु हुई सुरक्षा जवानों के द्वारा, क्योंकि पैलेट गन्स का वहाँ पर यूज़ किया गया। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक थोड़ा सा संज्ञान लिया कि क्या पैलेट गन्स को हम रोक के, ताकि जो कश्मीरी लोग मारे जा रहे हैं उन पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके। तो पैलेट गन्स को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नाम आपको बताना है। ये कमेटी बेसिकली TVSN प्रसाद के द्वारा कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब वहाँ पर पैलेट गन्स की जगह पर मिर्ची बम, ठीक है, ये जैसी चीज़ें यूज होंगी। और अभी फिलहाल में ही कर्फ्यू वहां से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ पैनल फॉर लैंड एक्विजिशन बिल। लैंड एक्विजिशन बिल के लिए एक पैनल का गठन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। ये दोस्तों गणेश सिंह, ये बीजेपी के MP हैं लोकसभा में, और ये इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम दोस्तों बात करें, इसमें कहा गया है RBI फॉर्म्स पैनल टू स्टडी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसको हम फिनटेक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपको फिनटेक भी कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है, और डिजिटल बैंकिंग के इश्यूज को रिव्यू करने के लिए इसके ऊपर RBI ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। ओके, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों करेंगे सुंदरम सेन जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। जस्ट आपको राइट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है CBDT कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिव्यू द मीडिया पॉलिसी विच विल बी हेडेड बाय। अभी CBDT आपको पता है, CBDT टैक्सेस का एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग एंड टैक्सेस। तो इसने अभी एक कमेटी का गठन किया है जो रिव्यू मीडिया पॉलिसी के ऊपर काम करेगा, मीडिया पॉलिसी को रिव्यू करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो दोस्तों ये 9 मेंबर की एक कमेटी है, और इसकी अध्यक्षता करने के लिए गोपाल मुखर्जी जी को बनाया गया है। इसका अध्यक्ष गोपाल मुखर्जी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि CBDT के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों CBDT के चेयरमैन है रानी सिंह नैयर। इनका मैं नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, CBDT के चेयरमैन कौन है, रानी सिंह नैयर। ये 1 नंबर में आपसे न्यूली अपॉइंटमेंट्स में कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहां पर पूछा गया है यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट। अभी हमारे की यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है टू एग्जामाइन द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। इसका अध्यक्षता करने के लिए किसको गठित किया गया है, तो ये दोस्तों शंकर आचार्य कमेटी। ओके, शंकर आचार्य कमेटी के नाम से ये कमेटी का गठन किया गया है। बस आपको यही यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कमेटी इज हेडेड टू अंडरस्टैंडिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ लोधा कमेटी। लोधा कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस आई थी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, लोधा कमेटी का बेसिकली यूज क्या था, जो भी BCCI में जो भी रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए लोधा कमेटी, RM लोधा कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। तो आपको बताना है ये कमेटी किसके द्वारा गठित हुई, तो दोस्तों मार्कंडे काटजू, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं, और इनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्लान ऑन गंगा रिवर। गंगा रिवर के ऊपर एक ड्राफ्ट प्लान बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, तो ये दोस्तों गिरधारी लाल, जो ऑप्शन है गिरधर मालवीय कमेटी, गिरधर मालवीय कमेटी, इस कमेटी का गठन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने अभी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी अंडर द जस्टिस MB शाह कमेटी। जस्टिस MB शाह के अंडर में SIT कमेटी एक बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस MB शाह करेंगे। और ये कमेटी क्यों बनाई गई, माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, मुजफ्फरनगर रॉयट्स के लिए, करप्शन के लिए, ब्लैक मनी के लिए। तो दोस्तों ब्लैक मनी के ऊपर एक SIT का इन्वेस्टिगेशन SIT गठित की गई थी, और इस SIT की अध्यक्षता करने के लिए जस्टिस MB शाह, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है अ कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू वर्क ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता करने के लिए किसको बनाया गया है? तो दोस्तों ये अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम जी को इसका वो बनाया गया। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं इसके कमेटी को संचालन करने के लिए। ओके, तो साथ में ही मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमने कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट जो होती है फार्मर्स से उनकी फसल को खरीदती है, एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि गेहूं के लिए हमने इतना कर दिया, चावल के लिए इतना कर दिया, वॉट एवर मे बी द प्राइस फॉर द क्रॉप्स। जब कभी भी प्राइस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आते हैं तो किसान उस फसल को सेल नहीं कर सकता और रखे रखे वो सड़ने लगती है, बेकार होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हम आपसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने इसका रख दिया है, आप हमारे जो भी बेयर हाउसेस है उसमें जाके इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का। ओके, और साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमएसपी हेल्प्स टू इंसेंटाइज द फार्मर्स एंड दस इंश्योर एडिक्वेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टू द कंट्री। जो हमारे देश में बहुत अच्छी मात्रा में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो, इसके लिए ग्रामीण लोग जो हैं फार्मर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इनको एक इंसेंटिव के तौर पर इनको एक प्रॉपर मूल्य भी देती है। ओके, तो ये कंप्लीट नोट्स हैं जिसको आप शॉर्ट बाय शॉर्ट नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑन वन रैंक वन पेंशन। देखिए, अभी डिफेंस पर्सनल की एक मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाए। है क्या OROP? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OROP भी कहते हैं। तो वन रैंक वन पेंशन क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि सपोज करिए 2001 में कोई लेफ्टिनेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आज की डेट में उसको जो सैलरी मिल रही है, उसको जो तनख्वाह मिल रही, पेंशन मिल रही है, ठीक है, जो उसको पेंशन मिलती है वो उस 2001 के अकॉर्डिंग ही मिलती है। ओके, लेकिन अब इन लोगों की क्या डिमांड है? पहली चीज, और जो बंदा 2014 में रिटायर हुआ या 15 में रिटायर हुआ, ठीक है, वो भी लेफ्टिनेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ और उसको जो पेंशन मिलेगी वो उसको कुछ ज़्यादा मिलेगी क्योंकि नया पे स्केल है। तो इन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन कर दी जाए। मतलब अगर सेम रैंक है और वो बंदा पहले रिटायर्ड हो चुका है, उसके लिए भी सेम पेंशन का ही प्रोविजन हो। ठीक है, ये बेसिकली किया गया है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था कोशायरी कमेटी। कोशायरी कमेटी का गठन किया गया था वन रैंक वन पेंशन को रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी दैट इज वर्किंग ऑन एग्जामाइन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को फिर से रिव्यू करने के लिए, फिर से एग्जामाइन करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो दोस्तों आनंद देसाई कमेटी का ये गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया अ कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव देयर रिकमेंडेशंस ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच विल बी हेडेड बाय। अभी देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कमेटी ने, उस कमेटी का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये कमेटी है TSR सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, गोपाल सुब्रमण्यम नहीं, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, इस कमेटी का गठन किया गया और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM, इस कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं दोस्तों? ठीक है, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM, ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसकी अध्यक्षता करने के लिए NK सिंह, ठीक है, इनको रखा गया। NK सिंह को, RK सिन्हा नहीं है, NK सिंह इसका राइट आंसर है। NK सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है जो शॉर्टेज ऑफ द पल्सेस, ठीक है, जो दालों की कमी हो जाती है उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट देगी। तो वो कौन सी कमेटी बनाई गई है? ये दोस्तों अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया है। ओके, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सेंटर ने अभी एक पैनल सेटअप किया है जो क्या देखेगा, डिफेंस की स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर वगैरह को रिलुक करेगा। उस कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और ये कमेटी की अध्यक्षता करेंगे DB सेक्टेकर। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी और फॉर्म की है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द टैक्सी ऑपरेटर्स, जो टैक्सी ऑपरेटर्स जो जैसे ओला कैब है और यूबर कैब है, ये टैक्सीज चलती हैं, इनके ऊपर
लगाम लगाएंगी और इनके ऊपर इनको जज करेंगी कि इनके प्राइसेस क्या हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इनके ऊपर क्या क्या होना चाहिए। प्रॉपर इनका अरेंजमेंट को मैनेज करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? संजय मित्र जी। ओके, संजय मित्र इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिवैम्प द फंक्शन ऑफ सेंसर बोर्ड। देखिए कभी भी देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है रिवैम्प का मतलब होता है सुधार के लिए। सेंसर बोर्ड में सुधार करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? गजेंद्र चौहान, श्याम बेनेगल और शत्रुघ्न सिन्हा, जयाप्रदा। ठीक है, तो ये दोस्तों कमेटी बनाई गई है श्याम बेनेगल। ठीक है, ये इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है अशोक दलवाई कमेटी और ये कमेटी क्या करने वाली है? जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो ये जो घोषणा है ये कब तक के लिए की गई है? तो ये दोस्तों 2022 के लिए कहा गया है। कब तक? 2022 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा है गवर्नमेंट सेटअप अ कमेटी टू रिव्यू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। 6 ऐसी असम की कम्युनिटीज हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एससी और एसटी में लोग आते हैं सोशली और इकोनॉमिकली और कल्चरली, ठीक है, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और कल्चरल बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो ओबीसी होते हैं ये इकोनॉमिकली केवल पिछड़े होते हैं और जनरल कैंडिडेट्स होते हैं ये संपूर्ण होते हैं, मतलब अपने आप में ये पूर्ण होते हैं, इनको कभी भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, तभी इनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो एससी वाले कौन लोग होते हैं? जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, तभी उनको ये आरक्षण दिया जाता है क्योंकि इनको समाज में आगे लाया जा सके। और जो एसटी के लोग होते हैं ये सोशली, सामाजिक, इकोनॉमिकली और कल्चरल बेसिस पर बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, जैसे आदिवासी लोग। ठीक है, ये लोग एसटीज में भी आते हैं। फाइन, और ओबीसी होते हैं इकोनॉमिकली, जो केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस जो आसाम में है 6 कम्युनिटीज़, उनको तय करके बताएगी कि उनको मिलना चाहिए या उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो ये दोस्तों अध्यक्षता करी है महेश कुमार सिंगला कमेटी। महेश कुमार सिंगला के नाम से ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है जो अपनी रिकमेंडेशन देगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट 1961। जो 1961 का आईटी एक्ट है इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता हेडेड बाय, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आरबी ईश्वर कमेटी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आरबी ईश्वर कमेटी, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ पैनल टू गिव देयर रिपोर्ट ऑन फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जो भी हमारे भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इसके ऊपर इसको जल्दी से जल्दी कैसे एडॉप्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल का गठन किया है और इस पैनल की अध्यक्षता करने के लिए अरविंद पेनागड़िया, ठीक है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और ये इस कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट तक पेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है बीसीसीआई रिफॉर्म्स। ठीक है, बीसीसीआई रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई है जिसको आपको बताना है किसके द्वारा ये अध्यक्षता की जाएगी। देखिए बीसीसीआई रिफॉर्म्स में लोधा कमेटी है डेफिनेटली, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो चाहे लोधा कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी टू स्टडी द वेजेस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। जो गांव में डाकिए जाते हैं उनके बेजेस को फिक्स करने के लिए, उनके बेजेस के स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और ये दोस्तों कमलेश चंद्र के द्वारा ये कमेटी का अध्यक्षता की जाएगी। तो ये रही हमारी अप्रॉक्स 25 कमेटीज़। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पर कमेटीज़ दी हैं, आप अगर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स हैं या जुडिशरी के आरओ जैसे कि रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम्स है, तो इनके लिए आप इन सारी कमेटीज़ के अंदर आपको डिटेल पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप क्लर्क लेवल और पीओ लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ से आपको केवल नाम पूछा जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है यहाँ से। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को देखें और
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ में ही इस वीडियो को जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और साथ में ही दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दें ताकि आप तक जो भी ईमेल बॉक्स में आपके सारे अपडेट्स रेगुलर आने लगे। और हमारा एक फेसबुक का पेज है और फेसबुक का स्टडी ग्रुप भी है। स्टडी ग्रुप है, इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस लाइव क्लासेस चलती हैं। और आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पहला लिंक हमने डाल दिया है, यहाँ से क्लिक करके आप लिंक देख सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।